अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राहत खान चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैनहट्टन न्यूयॉर्क में। दुआ है अल्लाह ताला से कि खैर और आफियत खुश आबाद रहे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि मैं आपको F1 की जो वीडियो बनाऊँगा उसके बाद F2 की बनाऊँगा। तो जैसे मैंने मुख्तसर कहा था कि भाई F1 वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा क्या है, तो मैं सादा अल्फाज में बता दूँ, लोग F1 ज़्यादातर नहीं समझते, स्टूडेंट वीज़ा F1 सेम ही है। ठीक है, F1 वीज़ा स्टूडेंट वीज़े को F1 वीज़ा कहते हैं। उसका तरीक़ाकार मैं दोबारा बता देता हूँ, बाज़ लोग वीडियो नहीं देखते। अगर नहीं ये वीडियो देख रहे तो उसको पता चले कि आपने अप्लाई करना है यहाँ पर। अगर आप किसी मुल्क में बैठे या अमेरिका से बाहर, तो आपने यहाँ पे स्कूल कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन सब उसको देने। वो आपको समझते हैं कि आप एलिजिबल है, उनकी आपने फ़ीस जमा करनी, वो आपको लेटर भेजेगा। वो लेटर आपको लेके जाके आपने एम्बेसी में जो आपने डीएस फॉर्म भरी होगी, जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयारी वो लेके जाएंगे। अगर वो ऑफिसर समझते हैं कि आप इसके एलिजिबल है और वाकई आपका बंदा है, तो आपको वीज़ा दे देंगे। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट वीज़ा आसान अल्फाज में। उसके बाद अगर आप चाहते आप यहाँ पर अगर कोई बंदा विज़िट वीज़े पे आता है और वो चाहता है कि मैं इसको उस पर कन्वर्ट कर दूँ, विज़िट वीज़े को मैं F1 स्टूडेंट वीज़े को विज़िट वीज़ा B1 वीज़ा कहलाता है, B1 B2। अगर मैं उसको F1 में यानी स्टूडेंट में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँ? अगर इसके पास कोई स्किल वगैरह या कोई भी इसकी एजुकेशन नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है इनके पास, तो ये कैसे करेगा? उसका आसान हल ये है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अप्लाई करे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, तो उसको दे देगा। 2 साल के लिए उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अगर विज़िट वीज़ा 6 महीने के बाद आपको लाजमी जाना है, तो उसमें आपको 2 साल रोक सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 साल के बाद अगर फिर आपके सेमेस्टर वो हो जाता है, आपने सेमेस्टर की फ़ीस जमा करनी है $1400-1500। फिर हर महीने आपने 3 महीने के बाद $1400-1500 देने। अगर आप नहीं दे सके एक सेमेस्टर के, तो आप 400-400 आप या 500-500 आप उसमें दे सकते हैं, हर महीने दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने 2 क्लासें हफ्ते में लेनी है, तो उसके साथ लोग जॉब भी करते हैं, अलाउ नहीं है लेकिन लोग करते हैं। अब F2 वीज़ा क्या है? F2 वीज़ा ये है, अगर आपकी वाइफ आपके साथ है तो आपने F1 अप्लाई किया है, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है, आप यहाँ पढ़ रहे, तो आप जब अपनी वाइफ को बुलाएंगे यहाँ अमेरिका, तो उसके लिए जो अप्लाई होगा वो F2 वीज़ा कहलाता है। अगर आपके शोर यहाँ पर वाइफ पढ़ती है और वो अपने शोर को किसी दूसरे मुल्क से लेके आना चाहती है या विज़िट वीज़े पे है और वो उसको साथ में रखना चाहती है, तो उसको कहते हैं F2। यानी आपका F1 होगा स्टूडेंट, अगर आप अपने साथ उसको रखेंगे तो उसके लिए F2 कहलाएगा। अगर आप अमेरिका से बाहर है या अमेरिका ही में, तो 2 साल के लिए वो भी आपके साथ रह सकती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग विज़िट वीज़े पे यहाँ पर आए हैं, अमेरिका में मौजूद है या आएंगे और आप F1 स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपकी सोच है कि मैं काम करूँगा, जॉब करूँगा, तो आप ऐसा करें कि अपनी बीवी के लिए अप्लाई करें। आपकी बीवी होगी F1 पे, यानी वो स्टूडेंट होगी, वो क्लास से लेगी, और आपका होगा F2, यानी आपकी बीवी पढ़ रही, आप उनके साथ रह सकते हैं 2 साल के लिए। तो आपको क्लास लेने की पाबंदी नहीं होगी। आप 2 साल के बाद जब आपका वो पूरा हो जाएगा, फिर स्टूडेंट वीज़ा, तो फिर आपने दूसरा कोई तालीमी इदारा देखना है, स्कूल देखना है, यूनिवर्सिटी देखना है, कॉलेज देना है, कि फिर आपसे 2 साल रिन्यूअल हो जाए, फिर से आप ठहरे। तो ये पॉइंट हमारे लोग नहीं समझते। मियाँ बीवी दोनों अप्लाई कर देते हैं F1 के लिए, तो दोनों को फिर क्लासें लेनी पड़ती है और जाना भी पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है, स्टार्ट में तो आपके लिए आसान होगी, बाद में फिर प्रॉब्लम होगी, यार नहीं हो सकता है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो आप हमेशा अगर कहें तो वाइफ करें, वो भी अगर आपकी कोई एजुकेशन उनकी नहीं है और यहाँ पर मौजूद है, विज़िट वीज़े पे आए, तो वाइफ करे एज ए लैंग्वेज सेंटर लैंग्वेज सीखने के लिए, और उसका जो हस्बैंड है वो F2 पे होगा उसके साथ, यानी 2 साल के लिए। तो F1 वीज़ा वो है जब आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा, और जो आपके साथ रहेगा, यानी आप उनको ला सकते हैं, आपकी बीवी हो या आपका हस्बैंड हो,
तो उसको कहते हैं F2, ये उसकी कैटेगरी बनेगी F2। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और उसके बाद आपके सिस्टर जो आपको दुआएं देते हैं और मुझे भी दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। अस्सलाम।